प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फिरदौस अहमद, going to taught you subject science, topic vegetative reproduction. You please open your science book at page number 164. Today we are going to study about vegetative reproduction. Vegetative reproduction is an asexual method of reproduction in plants. Asexual reproduction means that type of reproduction which does not involve the union of gametes, and vegetative reproduction is such type of reproduction. इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये रूट्स में, स्टेम्स में या लीफ में होता है। In this reproduction, new plants give rise from roots, stem or leaf. No reproductive organs take part in this method of reproduction, and therefore no seeds are produced. यानी इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स इन स्वीट पोटैटो, dahlia or asparagus, the swollen roots are present. इनमें स्वीट पोटैटो में, दहलिया में या एस्पैरागस में, इनमें जो रूट्स होते हैं वो स्वोलन होते हैं और न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम दीज स्वोलन रूट्स। जो ये स्वोलन रूट्स होते हैं उनसे ही नए प्लांट्स का जन्म होता है। ये स्वोलन रूट्स ज़मीन में मौजूद होते हैं। हम इन स्वोलन रूट्स को ज़मीन में दफनाते हैं और फिर नए प्लांट्स का आगाज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स। स्टेम्स से प्लांट्स का आगाज़ कैसे होता है। ए नंबर ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो, गिंगर, शुगरकेन एंड ग्लैडियलस मल्टीप्लाई बाय स्टेम्स। ये पोटैटो, गिंगर या शुगरकेन हम क्या करते हैं, इन पौधों के स्टेम्स को हम ज़मीन में डालकर नए प्लांट्स जन्म लेते हैं। पोटैटो प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। ये पोटैटो प्लांट्स फ्लावर्स इनमें उगते हैं, फ्रूट्स भी और सीड्स भी। येट दे नेवर ग्रो इनटू प्लांट्स। फिर भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ये एसेक्सुअली अपने ऑफस्प्रिंग्स को ग्रो करता है। तो पोटैटो विच यू ईट इज़ इन फैक्ट एन अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम। जो हम पोटैटो खाते हैं, पोटैटो एक्चुअली एक ट्यूब लाइक होता है। ये ज़मीन में अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम होता है। ये स्टेम होता है सोल विच कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, और इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व ए पोटैटो विथ ए मैग्नीफाइंग गिलास, अगर हम मैग्नीफाइंग गिलास से इसका मुशाहिदा करेंगे, यू विल फाइंड स्कार्स। इस पे हमें स्कार्स दिखते हैं। दीज स्कार्स आर कॉल्ड आइज, जिनको हम पोटैटो की आँख बोलते हैं। द आइज ऑन द पोटैटो ट्यूबर स्प्राउट। यही आँख फिर स्प्राउट होती है, जर्मिनेट होती है एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो फिर इससे नया प्लांट जन्म लेता है।
लाइकवाइज गिंगर इज़ ए मॉडिफाइड सोल एंड अनग्राउंड सिस्टम। इसी तरह गिंगर जो है, अदरक जो है, वो भी मॉडिफाइड सिस्टम होता है। विच स्टोर्ड फूड, और इसमें फूड मौजूद होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द बड्स ऑन द स्टेम गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो जब इसकी मौजूद कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस होती है, तो ये बड्स फिर इस स्टेम पे बड्स जन्म लेते हैं और इनसे नया प्लांट का आगाज़ होता है। इन स्ट्रॉबेरी लॉन्ग स्टेप्स ग्रो ओवर द सॉइल। स्ट्रॉबेरी में भी लॉन्ग स्टेप सॉइल पे ग्रो करते हैं एंड आर कॉल्ड रनर्स, जिनको हम रनर्स बोलते हैं। बड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इसी स्टेम पे जो ये बड्स मौजूद होते हैं, इनसे नए प्लांट्स बनते हैं। बाकी शुक्रिया।